हेलो एंड वेलकम टू ZB लैंग्वेज लैब गाइस। अभी अभी एक नई नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है, दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, जो कि रहने वाली है विच इज़ देयर इन आर्म्ड IRP SDRF में। और आई आल्सो हैवंट रेड द होल नोटिफिकेशन, तो आज हम उस पूरी को आपके साथ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके जो फॉर्म फिलिंग है वो 1 फेब से स्टार्ट होगी और 2 मार्च तक ख़त्म हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, तो 487, यानी लगभग 500 के करीब वैकेंसीज हैं। और उसके अलावा इसमें वही एज सच जो JKSSB ने बोला हुआ है वही इसकी एज लिमिट वगैरह, यानी एज लिमिट वगैरह जो है वो आपकी 01 ये वाली 1 जनवरी 2025 के हिसाब से, यानी JKSSB को आई डोंट नो क्या जल्दी है, पर 2026 लगने से पहले ही इन्होंने पुलिस की डिपार्टमेंट की, होम डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज थी अभी SI की आउट होनी है। बाकी कांस्टेबल की जो भी 2025 की वैकेंसी थी सर 2025 के एंड डे में ही इन्होंने जो है सेट टू एडवर्टाइज थे, तो एडवर्टाइज इन्होंने कर दी हुई है। ठीक है, तो इसकी क्या लगभग जो है आपकी डेट रहने वाली है, तो इसकी डेट रहने वाली है कौन सी, 1 जनवरी 1997 के बाद की आपकी बर्थ होनी चाहिए, उसके पहले पैदा नहीं होनी चाहिए, और 2007 से पहले पहले ही होने चाहिए, उसके बाद वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी SPO हैं, और पिछली बार जो SPO वालों को एक नई नोटिफिकेशन आई थी, फिर लोगों को कन्फ्यूजन हुई थी कि एज रिलैक्सेशन मिली या नहीं, तो इस बार SPO वालों को जो एज रिलैक्सेशन है वो मिल गई है। कितने साल, तो बाकी वाले नॉर्मल कैंडिडेट से 12 साल ज़्यादा है SP वालों को एज रिलैक्सेशन मिल गई है। ठीक है, चलिए, बाकी एज सच सर सारा सेम है बिल्कुल, एप्लीकेशन वही, रिजर्वेशन वही, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वही, सारा कुछ है ना, एज इट इज़ पूरा कंप्लीट वही है। बस इसमें क्या चीज़ नहीं है, तो इसमें वही चीज़ नहीं है भाई, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थोड़ी सी पहले के मुकाबले में, क्योंकि पहले मेरे हिसाब से 1690 के करीब वैकेंसी थी इसमें, जो कि आपका था आर्म्ड, लेकिन अब की बार वैकेंसी थोड़ी कम है, लगभग बिल्कुल इसका 25% है। ठीक है, 487 के करीब है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ वैकेंसीज थी, तो आप सबको मैं बताता चलूँ। इसकी जो फॉर्म फिलिंग है, इसकी जो फ़ी है वो थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ा दी गई है, क्योंकि नॉर्मल JKSSB का जो फ़ा का जो एग्ज़ाम था, 1 सेकेंड, फ़ा का जो था उसमें 500 थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 500 फ़ा रिजर्व कैंडिडेट्स एंड 600 फ़ा जनरल वालों के लिए, तो यहाँ पे 700 जनरल वालों के लिए, और बाकी नॉर्मल सब के लिए जो है वो 600 है। ठीक है, सिलेबस इसका वही रहने वाला है पहला, बट पहले इन्होंने एक ही बार नोटिफिकेशन निकाली थी, इस बार आर्म्ड की अलग, एग्जीक्यूटिव की अलग, पता नहीं क्यों अलग निकाली, में भी सिलेबस अलग हो, बट मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस ये हैं कि सिलेबस सेम ही रहेगा। ठीक है, उसके अलावा बाकी हर चीज़ वही है यार, सेम सिलेबस शायद हो या ना हो, लेकिन फॉर्मेट सेम है, वही NCC के मार्क्स वगैरह सारा कुछ वही होगा। इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं दैट इसकी जो अभी इंग्लिश है वो हम लोग यूट्यूब पे फ्री करवा रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश के हम लोग डेली के 20 रूल्स, जो हमारा अपना सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने ये पास करा है, हमें थोड़ी बहुत जानकारी है इसकी। उसके बाद हमारे पास इसका जो 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था JKP कांस्टेबल का, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया हुआ है, अभी यूट्यूब पे अवेलेबल है, हमारे इसी चैनल पे जाइएगा तो उसको भी देख लेना कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो पूछता है JKSSB, और इंग्लिश में स्पेसिफिकली हम लोग किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बाकी भी पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे आने वाले समय में, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक है, अभी हम एक और नोटिफिकेशन पे वीडियो बना रहे हैं, दैट इज़ टेली कम्युनिकेशन, उसको भी देखते जाइएगा। ओके, सो इसमें और कुछ बढ़ के इसके अलावा कुछ भी नहीं, हम सीधा वैकेंसीज पे चलते हैं कि क्या उनको अलग अलग बाइफरकेट किया हुआ या नहीं किया हुआ, तो कुछ नहीं करा हुआ यार। ठीक है, इन्होंने DGP के अंडर ही एक कांस्टेबल आर्म्ड IRP के अलग है, और SDRF के अलग है। ठीक है, तो UT लेवल होती है ये, ओपन मेरिट की 169 है, और ST वालों की 42 और 42 है, तो यहाँ पे जो है वो ओपन मेरिट की 27 है। आई थिंक रिजर्वेशन का कोई इशू या क्या है, तो यहाँ पे 7 और 7 वैकेंसी जो है वो आउट करेगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, एज सुन एज पॉसिबल हम इस पे देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी, लगा कुछ कि इसकी वीडियो को बनानी है, तो हम वो भी बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच।